शैली को इस चुनाव में फिर से अपनी ताकत बनाकर ममता बनर्जी उतरना चाह रही थी। जिस लोकतंत्र पर खतरे की बात कहकर वो ईडी की रेड में घुसकर फाइल निकाल रही थी, क्या ममता बनर्जी को चुनाव से पहले वो फाइलें भारी पड़ने वाली हैं? 8 जनवरी को अपनी पार्टी की चुनावी रणनीति बनाती आईपैक कंपनी के निदेशक प्रतीक जैन के घर ईडी के छापे के बीच से ममता बनर्जी फाइल निकाल कर लाई। आरोप लगाया अमित शाह उनकी सियासी रणनीति ईडी से चोरी करवा रहे हैं। अगर अमित शाह आपको बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। आप क्यों हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेड करके पूरा पेपर ले लिया? आप अगर हमारा सब लूट कर लेगा, चीटिंग कर लेगा, छीन के लेगा, चुरा के लेगा, तो हम इसको कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगी। अब तक अपने करीबी अधिकारियों, मंत्रियों के लिए धरना प्रदर्शन और छापामार सियासत को ताकत समझने वाली ममता बनर्जी की सरकार को 7 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। झटका नंबर 1, केंद्रीय जांच में राज्य एजेंसी की दखल को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीर माना है। झटका नंबर 2, कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्रीय एजेंसी को सियासी दबाव में रोका गया तो कानून व्यवस्था कमजोर होगी। झटका नंबर 3, ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी फिलहाल रोक लगा दी है। झटका नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दखल देना जरूरी है ताकि कानून का राज बना रहे। झटका नंबर 5, ममता सरकार, पश्चिम बंगाल के डीजीपी और कोलकाता के कमिश्नर को 2 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा गया है। प्रतीक जैन के घर से लेकर दफ्तर तक ईडी के छापे के बीच से फाइल पर फाइल निकाल कर लाने वाली ममता सरकार को लगे इन्हीं झटकों के बाद जंगल राज के आरोप की नई सियासी फाइल बीजेपी ने खोल दी। ये तस्वीर देखिए, ऐसे जकड़ लिया फाइलों को, ऐसे चुरा के भागी मोबाइल फोन को। ये कानूनी जोर का तमाचा है उस मुख्यमंत्री को जो समझती है वो संविधान से ऊपर है। ये ममता बनर्जी जंगल राज का प्रतीक है, अराजकता की मूर्ति है। और जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। ममता राज क्या जंगल राज हो गया है? ये सवाल बीजेपी अब देश के अगले चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में लगातार ममता सरकार को घेरने के लिए पूछेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ने चिंता जताई है। याद करिए पहले ममता बनर्जी ने क्या कहा था। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, लूट बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं। अब जरा सुप्रीम कोर्ट में देखिए क्या हुआ। ममता सरकार की तरफ से पेश कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव के ठीक पहले छापा मारना राजनीतिक मंशा से प्रेरित है। मुख्यमंत्री ने केवल पार्टी का डेटा सुरक्षित किया, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडी की तरफ से बताया कि ये सीधे तौर पर चोरी है। अगर ऐसे आचरण को बर्दाश्त किया गया तो ईमानदार अधिकारियों का मनोबल टूट जाएगा। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने तब कहा कि अगर केंद्रीय जांच एजेंसियों को राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव में काम करने से रोका गया तो इससे पूरे देश में कानून व्यवस्था कमजोर होगी। ये मामला केंद्रीय एजेंसियों की जांच में राज्य सरकार के हस्तक्षेप से जुड़ा है। अगर इसे अनदेखा किया गया तो ये कानूनहीनता की स्थिति पैदा कर सकता है। बड़े कानूनी प्रश्न उठ रहे हैं, संवैधानिक प्रश्न उठ रहे हैं, और अगर इसका उत्तर नहीं दिया गया तो अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ कहती है। क्या ईडी, सीबीआई, सेंट्रल एजेंसीज जो हैं, इनको पार्टी के गुंडे आके टीएमसी के रोकेंगे? इनको स्टेट की पुलिस, जो कि ममता बनर्जी के आदेश का पालन कर रही है, क्या वो रोक सकते हैं? ये सवाल उठाया सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में। अब इस आदेश के बाद ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई 4 एफआईआर की स्थिति सिर्फ कारे कागज की तरह हो गई है, यानी उस पर कोई एक्शन सरकार नहीं ले सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, जिससे ममता सरकार को बहुत सारी चीजें समझने की जरूरत है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें जिस तरह की स्थितियां हैं उससे लोकतंत्र में शासन के सभी अंग
समुचित ढंग से काम करें, कोई एक दूसरे को दखल ना दे और कानून का राज बुलंद रहे, कानून का राज बना रहे, इसलिए हमें इसमें दखल देने की जरूरत पड़ रही है। यानी जिस लोकतंत्र पर हमला अब तक ममता बनर्जी ईडी के छापे के बाद बताते हुए कोलकाता समेत पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर उतर पड़ती हैं, उन्हीं के फाइल छीनकर ईडी से ले जाने के आरोप पर लोकतंत्र की चिंता सुप्रीम कोर्ट ने जता दी है। আমি কাল যা করেছি অ্যাজ এ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান করেছি এবং যা করেছি আমি কোনো অন্যায় করিনি। তুমি আমায় খুন করতে এসছো, আমার আত্মরক্ষা করার অধিকার আছে। ममता बनर्जी के लिए झटका इसलिए भी है कि जिन ईडी अधिकारियों के खिलाफ केस उन्होंने खुद दर्ज पश्चिम बंगाल में कराया, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक दिया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। कोर्ट में इस मामले में जब सुनवाई हुई तो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने ममता बनर्जी सरकार और तृणमूल कांग्रेस और इन सब का बचाव करते हुए ये कहा कि जब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो ईडी यहां क्यों आई है। कोर्ट में यह कहा गया कि ईडी दो घोड़ों की सवारी कर रही है। एक तरफ उसने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, याचिका पर सुनवाई चल रही है, इसी बीच उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और यहां भी दलीलें दे रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश से सिद्ध हो गया कि अब इस मामले की अगली सुनवाई यहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये व्हाट्सएप चैट भी ईडी की तरफ से पेश की गई है, जिसमें दावा किया गया कि टीएमसी के लीगल सेल ने व्हाट्सएप मैसेज भेजकर कलकत्ता हाई कोर्ट में पहले सुनवाई के दौरान भीड़ बुलवाई थी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि टीएमसी के लोगों को तब दोपहर 1 बजे कोर्ट में इकट्ठा होने का निर्देश मैसेज के जरिए भेजा गया था। टीएमसी की तरफ से दावा है कि हाई कोर्ट में भीड़ जुटाने के लिए बसें तक व्यवस्था करके दी गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या वास्तव में कोर्ट को जंतर मंतर बनाने की कोशिश हुई? 9 जनवरी को सुनवाई होने से पहले जो तृणमूल कांग्रेस का लीगल सेल है, ममता बनर्जी के इशारे पर व्हाट्सएप मैसेज भेजता है, जिसका संज्ञान आज सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है और कहता है सभी हाईकोर्ट पहुंच जाओ। गुंडागर्दी देखिए, हमारे देश की संवैधानिक उच्च न्यायालय को गुंडों से डराने का प्रयास करते हैं। Whenever in a non-BJP state, central agency will interfere with the political party just before election, that is also not good. Correct? Similarly, if the central agency works and the state agency interferes, that is also not good. To maintaining this cooperative federalism is not the duty only of the state, it is also duty of the central government. अब अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी, जहां ये राज्य की जिम्मेदारी रहेगी कि वो ईडी के छापे के दौरान हुए फाइल कांड का सारा सीसीटीवी वीडियो सुरक्षित रखे, जिसे अदालत आगे देखने के लिए मंगवा भी सकती है।